एक बाबरी टूटने पर उनकी कौम बीजेपी को वोट नहीं देती, समझे। मगर 3 लाख मंदिर तोड़े उन मुगलों ने, 10,000 मठ उजाड़े उन मुगलों ने, 10 करोड़ हिंदू मारे, 500 विश्वविद्यालय जला दिए गए, 800 साल तबाही की, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया। उसके बाद भी, इतना सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद, इतिहास की इन सब चीजों को होने के बाद भी, फिर भी आज 40% कायर, लालची, सेकुलर हिंदू इस्लामिक कांग्रेस पार्टी को वोट करता है, जिसने इस देश में धर्म के नाम से इस देश के 2 टुकड़े किए। उनके लिए जब इस देश में संविधान था तो उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे जाने कितने कानून उनके लिए बनाए। 2012 में एक कानून आ रहा था जिसमें अगर पूरे देश में कहीं भी कोई दंगा होता है तो उसमें गुनाहगार केवल हिंदू को माना जाएगा और उसको जेल भी नहीं होगी और बेल भी नहीं होगी, उसको सीधे जेल होगी। ऐसे ऐसे कानून लागू होने थे, मगर बीजेपी ने उसको लागू नहीं होने दिया। 10 साल में पूरा हिंदुस्तान से खत्म हो गया होता। जो पार्टी इस देश को इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसको हिंदू आज भी वोट करता है। इन 70 सालों में आपके लिए कौन सा ऐसा कानून बनाया है जो आपके हित के लिए हो, हमें बताओ। और तो हमारे ऐसे ऐसे कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाए गए कि आप अपने मंदिरों को वापस नहीं ले सकते, आप अपनी धर्म की शिक्षा अपने स्कूलों में नहीं कर सकते, और उनको तो भैया हमारे ही मंदिरों के पैसे से उनको डोनेशन दिया जाता है कि वो मदरसे खोलें, चर्च को दान देते हैं। मतलब कुल मिला के आपके साथ बस केवल खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद भी आप ऐसी पार्टियों को वोट करते हैं जो आपका विनाश चाहती है, आपका हित नहीं। अगर आपका हित चाह रही होती तो इन 70 सालों में आपके लिए भी कोई अच्छे अच्छे कानून बनाए जाते। उसने तो अच्छे कानून आपके लिए बनाए, तो बहुत अच्छे कानून बनाए कि आप अपने धर्म की शिक्षा नहीं ले सकते हैं। 30A 31 पता नहीं किस किस तरह के कानून बना रखे हैं। उसके बाद भी आप लोग ऐसे लोगों को वोट करते हो। अरे थोड़ा समझदार बनो। कितने सालों से तुम्हारे ऊपर ये बिल्कुल साइलेंट मोड से वार कर रहे हैं और तुम समझ नहीं रहो। उसके बाद भी सेकुलर हिंदू, सेकुलर सेकुलर घुमा पड़ा है। इन 70 सालों में तुम्हारे लिए कोई ऐसा कानून बनाया जो तुम्हारे हित के लिए हो, हमें बता दो। केवल जाति बात में बांटने का काम और यही सब काम किया हिंदुओं को कमजोर करने के अलावा। अगर किया हो तो बताना मुझे। और वहीं दूसरी तरफ देख लो योगी आदित्यनाथ जी को। अगर आपने उनको वोट दिया है तो देख लो आज क्या हो रहा है। आज पूरे संभल की खुदाई भी हो गई और पुलिस पर गोली चलाने वाला भी गिरफ्तार हो गया। जहां योगी जी है वहां संभव है। जो आपके धर्म के लिए लड़ रहा हो उसको वोट करिए, ना कि ऐसे लोगों को जिनको आपके धर्म का मजाक बनाना, आपके धर्म को कमजोर करने की बात करें। हाँ, समझदार बनो भैया, अच्छी जगह वोट दो। और वहीं दूसरी तरफ देख लो, हमने बस अयोध्या की 1.5 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया, तो उन्होंने 9 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। फिर भी बदनाम हमें ही किया जाता है। हिंदू आज भी सच्चाई से अनभिज्ञ है। हाँ, वक्फ बोर्ड जैसा कानून, हाँ, उसके बाद भी लोग करते हैं। क्या बताएं, वक्फ बोर्ड जैसा कानून हटना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको सभी ने वोट किया, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में उन्होंने यही कहा था कि जो अल्पसंख्यक देश का विभाजन कर सकता है उसे हम अल्पसंख्यक कैसे कह सकते हैं। अगर वो बात उस समय मान ली जाती तो आज जो देश के अंदर इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं ना, दुनिया भर के दंगे हुए हैं ना, एक कभी ना होते। मगर क्या बताएं, गांधी जी की महानुभूति, जिनको महान कहा गया, जिनने देश को आजाद कराया, ऐसा लोग कहते हैं। भैया धोती कुर्ता में घूमते जरूर थे, मगर और गांधी जी भैया तो अंग्रेजों की गाड़ियों में घूमते थे, फिर उससे उतरते थे, फिर भैया बैठ के उन्हीं के साथ कॉफी और चाय पीते थे। ऐसे लोगों ने भैया आजादी दिलाई है। क्या बात है, नेहरू जैसे लोगों ने, और सुभाष चंद्र जैसे, बोस जैसे क्रांतिकारी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह फांसी में चढ़े, उनको कभी आज तक किसी ने नहीं देखा। तो ऐसी दोगलापंथी वाली सरकारों को क्या आप कहोगे। इन्होंने देश को, जाने कितने क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिलाई, मगर नाम अपना लेते हैं, मैंने दिलाई, मेरे खानदान ने दिलाई।
क्या गजब का मजाक है। वही उनका भैया नाती पोता कर रहा है। राहुल गांधी की भैया मोहब्बत की दुकान की जो असलियत है वो मैं आपको बताता हूँ। 99 सीट आते ही राहुल गांधी हिंदुओं को गाली देने लगा, तुरंत भैया संसद में चिल्लाने लगा। राहुल ने कभी संसद पर हमला करने वालों को धर्म नहीं बताया, बम बांधकर फटने वालों का धर्म नहीं बताया। करोड़ों हिंदुओं ने जो इन्हें वोट किया, अब वो सब हिंसक हो गए। कांग्रेस के लिए सत्ता मतलब हिंदुओं का दमन। संसद में हिंदुओं के खिलाफ इतनी गंदी भाषा कभी किसी ने नहीं बोली होगी। मगर आप भैया, आप जैसे मूर्ख हिंदू जो कांग्रेस को वोट देते हैं ना चंद पैसों के लिए, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी नहीं चंद पैसों के तरीके बिकेगा। जैसे बांग्लादेश में बिक रहा है ना कोई जात ना कोई पात, ढूंढ ढूंढ मारे जा रहे हैं। जितना कमा कुमू के रखे सब उड़ा लिया गया। अभी भी सुधर जाओ, आंखें खोल लो।